Good afternoon, everyone. I hope you all are leading very healthy life. In today's video, I am going to discuss about the construction of C3V point groups character table. तो सबसे पहले जब हमने इससे प्रीवियस करेक्टर टेबल कल डिस्कस किया था वीडियो में, तब हमने क्या किया था कि जो हमारे पास करेक्टर टेबल है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक आपने करेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट करना होता है, बाद में उसकी सिंबलाइजेशन करनी होती है किसकी, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, और थर्ड पार्ट होता है हमारा वेक्टर इफेक्ट बाय सिमेट्री ऑपरेशन। कल जब मैंने C2V का कंस्ट्रक्शन किया था तब मैंने आपको 2 पार्ट क्लियर कर दिए थे, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल और सिंबलाइजेशन हमने कर ली थी। आज सिमिलर वे में हम C3V पॉइंट ग्रुप के लिए करेंगे। सबसे पहले जब आप करेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, यू हैव टू मेंशन द पॉइंट ग्रुप। आपने यहाँ पर पॉइंट ग्रुप मेंशन करना है जिसके रिगार्डिंग आप करेक्टर टेबल करने जा रहे हो कंस्ट्रक्ट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जो पॉइंट ग्रुप है उसके सिमेट्री एलिमेंट्स मेंशन करोगे। तो अगेन मैं C3V का करेक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं C3 स्क्वायर 3CV 3 सिग्मा V। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है कि आपने ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मेंशन करना होता है। हमारे पास ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इस ग्रुप का क्या है, 6। नेक्स्ट है आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस मेंशन करनी है इस पॉइंट ग्रुप की। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे हैं, जो मैंने कल आपको बताया था कि ये वाली जो प्रॉपर एक्सिस हैं ये इसमें एक साथ इनकी एक क्लास होगी, राइट। इसके अलावा जब आपके पास अगर सब्सिडरी एक्सिस होती है उसकी अलग क्लास होती, सिग्मा V की अलग क्लास है, सिग्मा H की अलग क्लास है, I की अलग क्लास है, S की अलग क्लास है, उस E की अलग क्लास है। उसके बाद उसके अलावा जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें से मर्ज होके, जैसे C4 में हमने किया था, C4 1 और C4 3 एक क्लास के थे, C4 2 C2 में हो गया था, इस वजह से तो वो अलग क्लास का हो गया था। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास अगेन फिर हमारे पास कितनी क्लासेस हो गई, E अलग क्लास है, C3 अलग क्लास है, 3 सिग्मा V अलग क्लास है। तो आपने सबका कोफिशिएंट, ये 2 एलिमेंट्स हैं 2, ये 3 प्लेन्स हैं 3, तो आपके पास कितनी क्लासेस होगी, 3 क्लासेस। तो सबसे पहला पॉइंट जब हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी हमने क्या बोला था कि जितनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसके इक्वल होंगी, आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस के। तो यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, दैट मीन्स यू आर कंसिडर द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विद सिंबल। आपके पास कितनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर करोगे, τ1 τ2 और τ3। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो आप पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, हेंस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ करेक्टर्स। तो हमारे पास पहला ऑपरेशन क्या है कि जब आप रो में, जैसे कल हमने किया था कंस्ट्रक्शन करेक्टर टेबल की, तो सिमिलर वे में आपके पास अभी तक उसने क्या बोला कि आप C3V लिखो, E लिखो, 2C3 लिखो, 3 सिग्मा V लिखो। उसके बाद आपने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर कर ली, τ1 τ2 τ3। तो अभी उसने क्या बोला, जो आपकी पहले वाली कॉलम या रो है उसके स्क्वायर्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दैट इज 6। तो आपके पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा इस L1 L2 और L3 के लिए क्या आएगा, फिर 6 कैसे बनेगा, 1 + 1 + 4 है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 किसी का भी रैंडम ले सकते हो। तो ज़्यादातर हम E के जब स्टार्टिंग हमारी जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, मैंने कल भी बताया था कि उसकी रो को हम 1 डायमेंशन ही रखते हैं, उसके एलिमेंट्स ज़्यादातर 1 ही होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 1 1 2 आपके पास पहली रो कंप्लीट हो गई, आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। तो द करेक्टर टेबल विल बी लाइक दिस, देयर इज़ 1 रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशन एंड 2 रिप्रेजेंटेशंस इन 1 डायमेंशन। तो आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी जो 2 डायमेंशन की होगी, व्हाइल द अदर 2 आर ऑफ 1 डायमेंशन। तो आपने इस करेक्टर टेबल में मेंशन कर दिया। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या लगाई, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ करेक्टर ऑफ एनी वन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो अभी आपके पास क्या है, जो सामने वाली जो आपको बोल रहा है उसका आप स्क्वायर सम करोगे विद मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, GP के साथ। GP क्या है, कोफिशिएंट 1 2, कोफिशिएंट इस बार आपके अलग हैं, जैसे कल हमने C2V में पॉइंट ग्रुप में किया था, वहाँ पर सारे कोफिशिएंट्स 1 थे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था GP के रोल का। लेकिन अभी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, आपने GP को यहाँ मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 × 2 × 1 स्क्वायर 3 × 1 स्क्वायर। उसने क्या बोला कि आपके पास जो अगला करेक्टर है वो देखो, आपने यहाँ पर रैंडमली हमने वैल्यूज़ फिल करी तो हमारा 6 का सम पूरा हो गया। इसका मतलब ये टेबल में ये वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 1 1।
तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्टर टेबल कैसे चेंज हो गया, 1 1 1। आपने ये वाला कॉलम भी कंप्लीट कर लिया। अभी आपके पास जो दो वेरिएबल्स रह गए पी क्यू आर एस दोनों रो में। हाउएवर 2 C3 3 सिग्मा वी हैव इक्वल करेक्टर्स। तो ये सिर्फ आपने मल्टीप्लाई के जीपी के रोल के बारे में बोल रहा है कि आपने जीपी के जो कोफिशिएंट्स है आपने जिसका एलिमेंट ले रहे हो, जैसे इसको लिया 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा, अभी हमने क्या करना है, अपने करेक्टर टेबल को कंप्लीट करना है इन दो रोज़ को। तो कल हमने ग्रैंड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की एप्लीकेशन की थी कि जब भी आप सेम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लाई विद जीपी करोगे तो वो ऑर्डर ऑफ उसका सम जो होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होगा। अगर आप दूसरी रिप्रेजेंटेशंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप उससे ही अप्लाई करोगे। एक आपके पास हमने सपोज करो टॉ 2 को कंप्लीट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के। एक आप कर सकते हो जीपी इंटू टॉ 2 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, प्लस दूसरी इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, जीपी इंटू टॉ 1 इंटू टॉ 2, फिर उसका सम आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसने पहले टॉ 1 और टॉ 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे रहेंगी, 1 इंटू अभी तक यहाँ से करते हैं, अभी फिर बार बार बैक जाना पड़ेगा नहीं तो 1 1 2 1 1 पी क्यू, आप कोई सा भी सिंबल ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, टॉ 1 इंटू टॉ 2 करते हो तो उसका आंसर 0 आना चाहिए मल्टीप्लाई विद जीपी। तो बस आप वही कर रहे हो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी प्लस 3 इंटू 1 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। एक इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, जीपी इंटू टॉ 2 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है, 6। तो जीपी कितनी है आपकी, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कितनी आएगी, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो मैंने यही दो इक्वेशंस यहाँ पर मेंशन की हैं। जब आप इन इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यूज p इज इक्वल्स टू 1 और q इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपका रो कंप्लीट हो गया। तो करेक्टर टेबल में अभी हमने नई चीज़ क्या कर दी, p की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1, q की वैल्यू किसकी इक्वल आई है -1। तो करेक्टर टेबल में अभी r और s वेरिएबल रह गए। तो सिमिलर वे में अभी क्या क्या करोगे, आप लगा सकते हो टॉ 2 को टॉ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या टॉ 3 का स्क्वायर कर सकते हो, या आप कर सकते हो टॉ 1 इंटू टॉ 3। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस होगी। तो वेरिएबल्स तो सिर्फ 2 हैं, तो ईजिली आप दो इक्वेशन को यूज़ करो आर और एस की फाइंड आउट करने के लिए। और थर्ड इक्वेशन आपकी इनमें से जो भी आएगी उसमें रिजल्ट फिल करके देखना कि रिजल्ट सही है या नहीं। तो मैंने इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। r is equals to -1 and s is equals to 0। देन करेक्टर टेबल विल बी, तो आपके पास जो रिजल्टिंग करेक्टर टेबल है वो कैसा हो गया, 1 1 2 1 1, ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद 1 और -1 और 0। तो यहाँ पर अभी रह गया हमारा सेकंड पार्ट। क्या है हमारे इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिम्बलाइजेशन। सिम्बलाइजेशन कैसे करोगे, कल हमने क्या बोला था कि सबसे पहली जो रो होती है वो डिसाइड करती है आपका डायमेंशन। तो ए और बी के सिंबल यूज़ करना है। अगर आपके पास 1 है, 2 के लिए ई यूज़ करना है, 3 होता है यहाँ पर तो आप क्या यूज़ करते, टी। क्लियर। तो उस वे में अभी यहाँ पर मैंने जो करेक्टर टेबल लिखा हुआ है हम उसकी लैंग्वेज साथ साथ में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अभी 2 सिंबल पॉसिबल थे। 1 के लिए हम ए भी यूज़ कर सकते हैं और बी भी। तो मैंने क्या कन्फ्यूज़न के बोला था कि आपका जो अगला सिंबल होगा वो डिसाइड करेगा, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो डिसाइड करेगी कि ए आएगा या बी। अगर दोनों +1 हुए तो ए आएगा, अगर दोनों -1 होता तो बी आता। तो अभी दोनों +1 है तो ए आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, A1 और 2 आपके पास कैसे आएंगे, 1 कैसे आएगा, अगर वो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू प्लेन हुआ तो 1 आएगा, -1 2 कैसे आएगा जब आपका अनसिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू प्लेन हुआ। और जो आपके पास E है वहाँ पर तो 0 है, तो 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सबस्क्रिप्ट मेंशन नहीं हो सकता। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास, यहाँ पर कोई सबस्क्रिप्ट नहीं आ सकता। क्लियर। तो अगर आपके पास टेबल में अभी हमारे पास क्या क्या सिंबल्स आ गए, A1 A2 और E। दैट्स ऑल अबाउट कि हमने C2V में भी पहले यही किया था। सबसे पहले हमने करेक्टर टेबल को सॉल्व किया
करेक्टर टेबल के बाद हमने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के सिंबल किए थे, वहाँ पर सिंबल आए थे A1 टू A1, A2, B1, B2, यहाँ पर क्या आए हैं A1, A2 और E। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, करेक्टर टेबल को कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा करेक्टर टेबल हाफ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इसके 2 रोज और कॉलम्स हो रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।